Life could be a dream. Life could be a dream. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पिछले टॉपिक में 3 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पढ़ाए गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम अगले यानी कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। चौथा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है प्लास्टिड। प्लास्टिड इट इज़ ओनली फाउंड इन हायर प्लांट सेल्स, यानी कि प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेलिज है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, क्योंकि प्लास्टिड प्लांट सेल में एक ऐसा ऑर्गेनेलिज है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स, कलर्स पाए जाते हैं। ये प्लास्टिड्स पौधों को ना सिर्फ कलर, रंग देते हैं, बल्कि पौधों में बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। प्लास्टिड पौधों में 3 किस्म के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। थोड़ा थोड़ा सा इनको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड ही हैं, प्लास्टिड की पहली टाइप है, लेकिन इसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, बाकी और कलर के पिगमेंट्स नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर पौधों में लीव्स में पाए जाते हैं, पत्तों में, और पौधों के वो हिस्से जो ग्रीन होते हैं वहाँ पर प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट ज़रूर मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है? दे मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोप्लास्ट काम आता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। यानी यही क्लोरोप्लास्ट पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल करने में भी मदद देता है। फोटोसिंथेसिस वो अमल जिसमें पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। यही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज फॉर्म में इनकी ग़िज़ा बनाता है। दूसरा जो प्लास्टिड है टाइप, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्ड होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं ये, इसमें चाहे वो रेड हो, पिंक हो, ऑरेंज हो, येलो हो। क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट ज़्यादातर फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, पीटल्स में, वेजिटेबल्स वगैरह में जो कलर्स होते हैं उनमें ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये कलर्ड पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट किस काम आते हैं पौधों में? इनका फंक्शन है इट हेल्प इन द पॉलिनेशन। ये प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट पौधों में पॉलिनेशन के अमल में काम आते हैं। पॉलिनेशन का अमल, ज़ेरगी का अमल, जिसमें पौधे अपनी फर्टिलाइजेशन और अपनी आगे रिप्रोडक्शन करते हैं। अगला लास्ट प्लास्टिड जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड की तीसरी टाइप। ये कलरलेस प्लास्टिड हैं, कलरलेस पिगमेंट्स। कलरलेस का मतलब जिसका कोई कलर ना हो या वाइट कलर के पिगमेंट हो। ज़्यादातर ये पिगमेंट्स अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी कि वो पौधे के हिस्से जो ज़मीन के अंदर दबे हुए होते हैं, जैसे कि जड़ हो गई या बहुत सारी स्टेम्स हो गई जो ज़मीन के अंदर दबी हुई होती हैं, उनमें ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और इन पिगमेंट्स का ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी इन क्लोरोप्लास्ट का काम होता है कि ग़िज़ा को स्टार्च, नशास्ते की फॉर्म में जमा करके रखना। तो अब हम आ जाते हैं अगले साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल की तरफ, जिसका नाम है सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल भी जिसे कहते हैं। सेंट्रोसोम इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब एनिमल सेल में सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। यहाँ पर आपको एक सेंट्रोसोम की तस्वीर बनी नज़र आ रही है। याद रखिएगा कि एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, मींस एक ये सेंट्रियोल है और एक नीचे की तरफ होता है। ये 2 सेंट्रियोल्स हैं। दोनों सेंट्रियोल्स में तकरीबन 9 के करीब माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। दोनों सेंट्रियोल्स में 9 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबलेट्स। अंडरस्टैंड? यानी कि हर सेंट्रियोल में 9 नोकदार साइलेंट्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। अब इसके फंक्शन को तो देख लेते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल और प्रोटीन्स किस काम आते हैं और ये सेंट्रोसोम सेल में क्या काम देता है।
याद रखिएगा, जब कोई भी एनिमल सेल डिवाइड होता है तो एनिमल सेल डिवाइड होते वक्त ये सेंट्रोसोम और इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल जो प्रोटीन्स हैं ये स्पाइंडल्स बना देते हैं एनिमल सेल डिवीजन के दौरान। जैसे ही ये स्पाइंडल्स बनाते हैं, क्रोमोसोम्स उन्हीं स्पाइंडल्स पर अटैच होते हैं, मूवमेंट करते हैं और सेल डिवीजन में मदद भी देते हैं। तो आज का टॉपिक इन दोनों जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को पढ़ना था। अगले टॉपिक में हम 2 वैक्यूल और राइबोसोम को पढ़ेंगे।